बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा के नीचे इज़राइल। समझ में आ जाएगा। इस फोटो को देखिए जिसके अंदर इज़राइल के प्रधानमंत्री और दूसरे नेता, यहाँ तक कि अमरीकी वहाँ मौजूद थे। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट रूबियो जो मौजूद हैं और अमरीकी एम्बेसडर के साथ। और आप देखिए कि इजरायली ऑफिशियल हैं जिसमें हथौड़ी लेकर ये बैतुल मुक़द्दस के नीचे जो सुरंग बनाई गई है उसके अंदर ये तोड़ रहे हैं, मतलब सुरंग की शुरुआत कर रहे हैं। ये बात मैं पहले बता चुका था, बहुत लोगों को यकीन नहीं आया था। ये बैतुल मुक़द्दस का जो परिसर है उसके नीचे इज़राइल का पूरा मतलब ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें अल्लाह ना करे आने वाले समय में इज़राइल का प्लान यह है कि एक ही बम लगाकर बैतुल मुक़द्दस को उड़ा दिया जाएगा और नीचे जो उन्होंने थर्ड टेम्पल ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है वो उभर कर दुनिया के सामने आ जाएगा। अब इनमें तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पूरी इन्होंने भाई सुरंग खोद रखी है और इल्ज़ाम दूसरे हमास संगठनों पर लगाते हैं कि भाई ये तो हर जगह पहुँचे हुए हैं। भाई बैतुल मुक़द्दस के नीचे इज़राइल उल्टा पहुँचा हुआ है। वहीं सऊदी अरब का समर्थन करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। सऊदी अरब ने हुथीज़ के ख़िलाफ़, यमन के ख़िलाफ़ कमर कस ली है। लाल सागर में जब से गाज़ा पर हमले हुए हैं, हुथीज़ ने इज़राइल की नाक में दम किया हुआ है। जो भी वहाँ से जहाज़ गुज़रता है इज़राइली कनेक्शन वाला, वो उसको किडनैप कर लेते हैं या उसको हमला करके तबाह करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अब ब्रिटेन ने ऐलान किया है, दूतावास ने, कि ब्रिटेन और सऊदी अरब मिलकर और इसके अलावा 35 और देश हैं जिसमें अरब के देश भी हैं, यूरोप के देश भी हैं, उन्होंने कसम खा ली है भाई कि अब हम दोनों मिलकर पैसा भी खर्च करेंगे और जो लाल सागर में यमन के हुथीज़ का आतंक है उससे लड़ेंगे। सऊदी अरब सीधा सीधा फ्रंट लाइन पर है यमन के ख़िलाफ़, क्योंकि यमन की गवर्नमेंट को सऊदी अरब सपोर्ट करता है, लेकिन जो हुथीज़ है जिन्होंने पूरे यमन की सरकार को हाथ में लिया हुआ है, उस हुथीज़ के ख़िलाफ़ है सऊदी अरब। ऐसे में कहा जा रहा है कि 35 देश सऊदी अरब को फंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे और वो पैसा खर्च किया जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि गार्ड किया जा सके, कोस्ट गार्ड पर पैसा खर्च किया जाए। और जो लाल सागर के अंदर, ऐसा उन लोगों का कहना है, लाल सागर के अंदर जो आतंक यमन के हुथीज़ का है, जो दबदबा हुथीज़ का है, उनको ख़त्म किया जाएगा, ताकि लाल सागर से जो सीधा पूरी दुनिया के बिज़नेस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, शिपिंग पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको बचाया जाए, संभाला जाए। ये है आपका प्यारा सऊदी अरब। वहीं सऊदी अरब, प्यारे प्यारे सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर, यानी अमेरिका और सऊदी अरब ने सबसे बड़ी ड्रिल यानी एक्सरसाइज शुरू की है, जिसका मेन मकसद यह है कि ड्रोन को कैसे मार गिराना है, अलग अलग तरह के ड्रोन्स को कैसे मारना है, कैसे गिराना है। अब इसकी तैयारी दोनों साथ में कर रहे हैं, सऊदी अरब और अमेरिका। जिस खबर को इज़राइल दबाने की कोशिश करता है, हम पूरी ताकत से उसको आपको दिखाते हैं। जैसे इज़राइल के अंदर इज़राइल की आवाम पर प्रेशर है इज़राइल का कि आप सेना में शामिल हो, ज़बरदस्ती शामिल हो और लड़ो हुथीज़ से, और भाई सेना के लिए लड़ो, देश के लिए। भाई लोगों को पता है, जो इज़राइल की जनता जंग के ख़िलाफ़ है कि ज़बरदस्ती एक आदमी नेतन्याहू पूरे मुल्क को ख़तरे में डाला हुआ है, हम उसके कहने पे क्यों सेना में शामिल होकर अपनी जान खतरे में डालें। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद अपनी आंखों से देखेंगे कि इज़राइल की जनता सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है कि हमें IDF में शामिल नहीं होना। देखिए,
यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा है कि जिस तरह से इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है, उसकी इस हरकत से लग रहा है कि इजराइल ही डील नहीं करना चाहता। ये बात इजराइलियों को भी पता है कि नेतन्याहू डील नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उनके जो कैदी गाजा में हैं उनकी जान खतरे में है। सड़कों पर इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ बड़े प्रदर्शन जारी हैं। उधर गाजा के अंदर पूरी ताकत से बमबारी करके नरसंहार करके इजराइल को ये लग रहा है कि वो गाजा खाली करवा देगा, लेकिन सब कुछ खोने के बावजूद गाजा की आवाम, गाजा के नौजवान कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, हम गाजा खाली नहीं करेंगे। احنا من هان مش طالعين، احنا من التفاح صامدين زي ما صمدنا سنتين، راح نموت في الحارة وراح نعيش في الحارة، بنطلعش من غزة لو ايش ما تعمل يا نتنياهو، ايش ما تقصف وايش ما تدمر، احنا من حارتنا مش طالعين، زي ما صمدنا وكملنا راح نضلنا صامدين، حسبنا الله ونعم الوكيل، بلغوا نتنياهو احنا مش طالعين। वहीं जो बात मैंने कही थी उसका एक और सबूत रख रहा हूं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल की ऑफिशियल मीटिंग के अंदर, सेना के अधिकारियों की मीटिंग के अंदर इजराइल का एक सैनिक दवाइयां उछाल रहा है। कितनी दवाइयां खानी पड़ रही है। उसका यह कहना है कि सरकार कुछ करे, इस जंग को बंद करे, हम ज़बरदस्ती बीमार पड़ रहे हैं, हम ज़बरदस्ती घायल हो रहे हैं, हम ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए हमें इतनी दवाइयां खानी पड़ रही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी बात कही। कहा कि नेतन्याहू की नीति ठीक जर्मनी के जैसी है। जो हालत जर्मनी के की हुई है ना, वैसी ही हालत नेतन्याहू की भी होगी। वहीं जेरूशलम में खड़े होकर नेतन्याहू ने तुर्की को ललकारा और एर्दोगान को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर एर्दोगान, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये हमारा शहर है और ये हमारा मिशन है। Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city, it's our city. It will always be our city. It will not be divided again. उधर एर्दोगान भी फुल फॉर्म में है बयानबाजी में। एर्दोगान ने कहा कि उनको ख्वाब देखने दो, कि उनको लगता है कि जेरूशलम उनका हो जाएगा। हम मुसलमान और हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि ईस्ट जेरूशलम उनका हो जाए। हम कभी भी अपने पवित्र स्थल को इजराइल के हाथ नहीं जाने देंगे। एर्दोगान ने आगे ऑटोमन एम्पायर की तरफ इशारा करके कहा कि हमने 400 सालों से बैतुल मुकद्दस की रक्षा की है, हमने इस्लाम का परचम बुलंद रखा है, तो आगे भी हम कोई ऐसी हरकत होने नहीं देंगे। वाह भाई, खुदा की कसम मेरा दिल करता है कि ऐसे पकड़ लूँ एर्दोगान को, सिर्फ बोल ले बुड्ढे, करना कुछ नहीं है। खबर है भाई, लेकिन दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरतानिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन गाजा से कुछ फिलिस्तीनी घायल बच्चों को ब्रिटेन लेके गई है इलाज के लिए, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है। ज़रूरत समंदर की है, बात तुम कतरे की कर रहे हो तो होगा क्या। एक बार फिर से वही मंजर दिखाना चाहूँगा। तस्वीर आपके सामने, गाजा सिटी पर इजराइल की नज़र है सबसे पहली, और लगभग गाजा सिटी आधा खाली हो चुका है।
अब ये बेचारे गाज़ा सिटी से निकल के दूसरे गज़ा के इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। ये तमाम मंज़र दिल को फाड़ने वाला है। हम किसी मोहल्ले में कुछ महीने रहें और उस मोहल्ले से निकले तो जिगर फटता है। ये लोग जिस जगह पैदा हुए, आशियाना बनाया, सालों साल वहाँ रहे, वो सब तबाह हो गया। तबाह होने के बावजूद भी अब उन्हें उस खंडर को भी छोड़ना पड़ रहा है। उधर इजराइल के सैनिकों की हरकत मैं आपको दिखाऊं वेस्ट बैंक के अंदर। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की जो सेना है फ़िलिस्तीनियों के घरों में आग लगा रही है और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रही है। मोहतरम हज़रात, आधिकारिक रिपोर्ट के थ्रू जो खबर आई है, 65,000 फ़िलिस्तीनी इजराइल के द्वारा गाज़ा में कत्ल किए जा चुके हैं और ये नंबर दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे, सेकंड दर सेकंड बढ़ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा से साफ कहा गया है कि इजराइल जो कर रहा है गाज़ा के अंदर वो गलत है, जेनोसाइड है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और हम इसके खिलाफ हैं। उधर इजराइल की ही कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, नज़र आए हैं नेतन्याहू, जो नेतन्याहू के ऊपर ख़तरनाक करप्शन चार्जेस लगे हैं, उसकी तारीख पर नेतन्याहू पहुँचे हैं। वहीं इजिप्ट ने बड़ा काम एक और कर दिया। इजिप्ट ने अपने सनाई शहर में चाइनीज़ HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। उधर कतर ने एक और उठाया है बड़ा कदम, ऐलान किया है कि हम इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज करने जा रहे हैं। UN के अंदर रशिया, चाइना और ईरान एक रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें यह कानून बनाने की मांग की गई है कि कोई भी देश किसी भी देश के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला ना करे। हालांकि ये रेजोल्यूशन पास होना बहुत मुश्किल है। हजारों सैकड़ों खतरनाक पाबंदियों के बावजूद ईरान चाइना को तेल सप्लाई कर रहा है और चाइना भी धड़ल्ले से ईरान से तेल ले रहा है। वहीं अमेरिकी सेनेटर और सरकार यूरोप के देशों पर प्रेशर बना रही है कि ईरान पर और पाबंदियां लगा दी जाएं। व्हाइट हाउस का एक पूर्व ऑफिशियल बयान देता है कि जो अमेरिका का विदेश मंत्री है वो इजराइल पहुंचा था और दोनों के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच प्लानिंग चल रही है कि ईरान की रिजीम चेंज की जाए। यानी बात वही कि ईरान पर हमला किया जाए, ईरान में बवाल करवाया जाए और वहाँ की सरकार गिरा दी जाए। वहीं ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के जो हेड हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के, तस्वीर देखिए, वो सऊदी अरब पहुँचे और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है और कई बात भी हुई है, कई तरह की इसमें बातें हैं और उम्मीद की जा रही है कि ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते कतर के ऊपर हुए हमले के बाद ठीक होंगे। बौखलाहट में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां और बढ़ा दी हैं और इस पाबंदी की रेंज में हांगकांग, चाइना और UAE की कुछ कंपनियां भी लपेटे में आ गई हैं। उधर ईरान ने एक इजरायली जासूस को पकड़कर, जो ईरानी ही था, उसको सीधा फांसी दे दी है, जिसके बाद जो है मामला गर्मा गया है और आगे अब ईरान के खिलाफ और हरकतें तेज़ होंगी। उधर ईरान के अंदर आतंकी हमले जारी हैं। IRGC के 2 जवान आतंकी हमलों में मारे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान है कि अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर बोले या उस पर रोक लगाए या पाबंदी लगाए। उधर ईरान ने मिसाइल का टेस्ट किया। वो मिसाइल ईरान के ही, तस्वीर देखिए, ईरान के ही सिस्तान बलोचिस्तान के इलाके में जाकर गिरी है, जो वीडियो वायरल हो गई है। ईरान भी अब लगभग डील करना चाह रहा है, तनाव कम करना चाह रहा है। मुझे ये खबर पसंद नहीं है लेकिन खबर है। खबर ये है कि ईरान जो है अपना एनरिच यूरेनियम उसने कहाँ रखा है वो बताने को तैयार है डील के बदले। अब जब ईरान डील के लिए राज़ी है तो उसको झुकाने के लिए और प्रेशर बनाया जा रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि ईरान को सिर्फ इतना ही नहीं करना, ईरान को अभी बहुत सारे स्टेप लेने हैं अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाने के लिए। आपको पता है यूरेनियम ईरान का बाकी है। इजरायली रिपोर्ट दिखा चुका हूं जिसमें इजराइल ने माना है कि अमेरिका ने जो हमला किया अपने सबसे ख़तरनाक बम से, वो बम भी फेल हुआ है और इजराइल ने जो हमले किए हैं ईरान पर वो फेल हुए। लेकिन नेतन्याहू का आज फिर बयान आया, कहता है कि हमने जो ईरान पर हमला किया उससे
हमें काफ़ी कामयाबी मिली है, वो हमारा हमला कामयाब था। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस बार कोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं, अदरवाइज़ स्कैनर काम ना करे। रोज़ बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, तो आप अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा बैंक ट्रांसफ़र में। और अगर आप फ़िलिस्तीन डिटेल में लिखना भूल जाएँ तो आप हमें वो रिसीविंग का स्क्रीनशॉट, जो ट्रांसफ़र आपने किया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें razagrafi@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। जय हिंद।